हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने ईवीएस की नेक्स्ट क्लास को। और आज हमारी जो क्लास नंबर है वो है 7। इससे पहले हमने ईवीएस की 6 क्लासेस हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 7 ईवीएस के लिए। और ये जो ईवीएस का सेशन है ये फोकस्ड है केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम को लेकर। ज़्यादा टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दिसंबर में इसके फॉर्म फिलअप हुए थे, तो फैब लास्ट या फिर मार्च में आप मानकर चल सकते हैं इसके एग्ज़ाम के लिए। तो साथ साथ पढ़ते रहिए और चीज़ों को रिवाइज़ करने का टाइम भी आप अपना फिक्स कीजिए कि आपको इस टाइम पर इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है। तो उसी के लिए आपकी छोटी सी हेल्प करने के लिए एक ईवीएस का रिवीजन सेशन आप मान सकते हैं। अगर आप किसी भी फॉलो कर रहे हैं, किसी चैनल को, किसी आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ईवीएस का सेशन भी ज़रूर देखें, जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगे। और आप अगर कहीं और से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा आपका स्टडी सेशन यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये था इस सेशन के बारे में कि किस चीज़ को फोकस करते हुए चैनल ये जो सेशन है आपके लिए लाया जाता है। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो गाइज, अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में ईवीएस के लिए, एनवायरमेंटल साइंस के लिए, यानी पर्यावरण के लिए हम आगे बढ़ते हैं आज की पहली स्लाइड पर और आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, देखना भी है और सुनना भी है और एंड तक पूरा वीडियो देखना है। जितने क्वेश्चंस हम एक सेशन में डिस्कस करते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि यहीं पर वो आपके माइंड में छप जाए, जिससे आप अगर दोबारा उस क्वेश्चन को देखें तो जो उसका आंसर है वो आपके माइंड में क्लिक ज़रूर करें। इस तरह से हम बताने की कोशिश मेरी रहती है कि आपको क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन, हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, या किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, तो बहुत तरह के इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, सूचकांक होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जारी करती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्रीन इंडेक्स की, आप हरा सूचकांक छोड़ दीजिए, ग्रीन इंडेक्स के नाम से ही ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ग्रीन इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है या ये जो बताता है चीज़ें, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको कुछ रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो अगर हम ग्रीन इंडेक्स की बात करें तो ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है। और ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। ईवीएस के लिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो वो है देहरादून में। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हेडक्वार्टर से भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, और देहरादून है उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण से ज़्यादा आपने नाम सुना होगा बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कैलकाटा में है, और कैलकाटा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है कैलकाटा में और ये है वेस्ट बंगाल में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन भी कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, तो वो थी MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी जो भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड
मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर यानी कि CFC के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी पहला प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? जो ओजोन लेयर है उसको। तो ओजोन लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा है? हमने कल या परसों की वीडियो में ही पढ़ा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो संबंधित है ना, CFC कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने का जो पहला प्रोटोकॉल बना वो मॉन्ट्रियल कनाडा में बना। ठीक है, मॉन्ट्रियल क्योंकि कहाँ पर है? कनाडा में है। तो देखिए यहाँ से कुछ ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको लगेगा, या तो आपसे जब पूछे कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जो उसमें डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में, उससे संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में है। और ओजोन परत का जो क्षरण होता है, डिप्लीशन होता है, वो सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है? CFC के कारण होता है। कार्बन जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके कारण होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में है। आई होप यहाँ तक जो हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप अपनी जो नज़रें हैं इन पे घुमा लीजिए फिर से। ग्रीन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कैलकाटा में है, और भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर पहला प्रतिबंध जो लगा था, प्रोटोकॉल पहला जो बना था वो बना था मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पर है? मैंने आपसे वजह से बताया कि हेडक्वार्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा सेंटर कहाँ पर है। तो उन जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं हम उनको कवर कर लेंगे, तो जो एग्ज़ाम में आएगा वो हम वहाँ पर उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है, फिर से पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है, ये आपको याद रखना है। सलीम अली कौन थे? इनके नाम से एक बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है इनके नाम से, सलीम अली जी के। और सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, इसीलिए एक पक्षी जो है, ठीक है, उसका नाम इनके नाम पर है बर्ड सेंचुरी। पक्षी अभ्यारण्य का नाम सलीम अली जी के नाम पर है। अगर आप ये जानते हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में तो आप बता सकते हैं कि एक पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? हम सभी इस बात से परिचित हैं कि पर्यावरण वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछे, या तो इसका आपसे डे तो रेयरली पूछेगा क्योंकि सबको पता है 5 जून, आपसे पूछ सकता है जब ये क्वेश्चन जिस ईयर में एग्ज़ाम में आएगा कि उस ईयर में इसकी थीम क्या रही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, या पूछ सकता है कि ये पहली बार कब मनाया गया। क्योंकि अब क्वेश्चन इस तरह से भी एग्ज़ाम में आ रहा है, अगर किसी डे की हम बात करते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वो पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ। अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आपको याद रखना पड़ता है। तो 1973 में यानी कि 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, आप याद रखेंगे 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस जो है भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो महोत्सव होता है भारत में वन महोत्सव जुलाई की फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जुलाई 1950 में एक अभियान चलाया गया, एक आंदोलन चलाया गया, अधिक पेड़ उगाओ। तो ये किसने चलाया था अभियान? तो अधिक पेड़ उगाओ अभियान चलाया था KM मुंशी जी ने। इनका नाम आपको याद रखना है, अधिक पेड़ उगाओ ये किसने बोला था? KM मुंशी, ये आपको इनका नाम याद रखना है, KM मुंशी। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी थे। पहली बार
विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। भारत में वन महोत्सव जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। और जुलाई 1950 में अधिक पेड़ों का अभियान चलाया था KM मुंशी जी ने। यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशंस हैं वो होते रहते हैं सम्मेलन। तो कौन सा यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन था उस जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया? तो पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसको बोला गया, कौन से ईयर को? 1992 को, 1992 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला कौन सा मंत्रालय है? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कौन से मंत्रालय को हम कभी कभी हरित मंत्रालय भी कह देते हैं, तो वो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीन मफलर ये किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है नॉइस पोल्यूशन से, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से। जो ग्रीन मफलर है वो किससे रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन होंगे, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर रिलेटेड है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। तो हम जैसे कि बात कर चुके हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन बताया गया 1992 के सम्मेलन को हरित मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय को कहा जाता है, और ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप कोई क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करके भी ज़रूर बताएं वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, एग्ज़ाम स्पेसिफिक लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे और भी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई भी स्टडी रिलेटेड आपकी न्यूज़ होती है तो वो उससे भी हम आपको अवेयर कराते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आप पर आता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जाने से पहले इस वीडियो को आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एटलीस्ट आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आप अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप ऐसे 5 लोगों को तो जानते ही होंगे जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच पाएँ और हम भी आपकी तैयारी को एक अगले लेवल तक पहुंचा पाएँ, अच्छे से करा पाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं स्टडी रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।